14 नंबर बंदी वार्ड में था। वहाँ सुबह 7 बजे से हम कथा सुनते थे आपकी, और आपकी कथा सुनने के बाद पूरा दिन ऐसा जाता था। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी जो है जेल के अंदर कथा करने के लिए चले गए और वहां पर जब उनकी जो है बातचीत एक कैदी से हुई, उसके बाद जो कैदी ने बोला, उसके बाद अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के होश उड़ गए, क्योंकि वो कैदी ऐसा अपराध करके आया था जो कि मतलब बिल्कुल कोई सोच नहीं सकता। जी हाँ, और उसके बाद भी कैदी ने कुछ इतनी जो है ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि आप उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी खुद हैरान हो गए। बाकी जो है पूरी चीज आपको वीडियो में पता पड़ जाएगी, वीडियो को लास्ट तक देखना। बाकी ऐसे जो है लोगों के बारे में भी अपनी राय रखना। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा। गुरु जी, मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ, जो मेरे मन में जो भाव है। कह दो। आंखों से आंसू की रकील बन गई। अच्छा। आंखों से आंसू की रकील बन गई, ऐसा सोचा न था, मेरी तकदीर बन गई। अरे सुंदर। हमने तो यूं ही घुमाई थी, रेत पे उंगलियां। हमने तो यूं ही घुमाई थी रेत पे उंगलियां, बाद में देखी आपकी तस्वीर बन गई। अरे वाह, क्या बात है। गुरु जी, आप मेरे भगवान हो। मैं आपको और मेरे गोविंद को सुबह शाम याद करता हूँ। मैं 14 नंबर बंदी वार्ड में था। वहाँ सुबह 7 बजे से हम कथा सुनते थे आपकी, और आपकी कथा सुनने के बाद पूरा दिन ऐसा जाता था जैसा ये जीवन में डबल पाके बहुत धन्य हो गया जी। कि बाहर था। हाँ। मेरे बड़े भाई की संगत में मैं नशेला बन गया था, वो भी दारू पीता था, मैं भी दारू पीने लग गया था। तो भीम हो तुम क्या? हाँ। अच्छा, भीम यही है। अच्छा। जी भीम। तो गुरु जी, तो हाँ। अब जैसे मेरा एक सवाल था छोटा सा। हाँ। जैसे भगवान से कुछ मांगना हो तो कैसे मांगते हैं? क्या मांगना है बताओ। तो हम सुबह शाम को नहा धो के बढ़िया मंदिर पे जाते हैं हनुमान जी के। हाँ। उसके बगल में मेरे राधे कृष्णा गोविंद की चित्र बना हुआ है, बगल में दीवार पे हनुमान जी का। हाँ। तो वहाँ हम प्रार्थना करते हैं, ए मेरे केशव, ए मेरे सृष्टिकर्ता, ए मेरे पालन करता। मेरी माँ को मेरी याद नहीं आती, आज 7-8 महीने हो गए हैं। याद आती है ना माँ को? माँ मिलने नहीं आती आपसे क्या? तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। तो ऐसे में सर झुका के उनके यहाँ से आज्ञा लेके जाता हूँ, और सुबह दूसरी पर्ची में मेरी मुलाकात आ जाती है। हाँ। तो मेरा गोविंद इतने दयालु है कि मेरी माँ को जाके कह देते, जा जा अपने बच्चे से मिलके तो आ, वो तुझे याद कर रहा है। तो मेरी बहन और मेरी माता जी तुरंत आ जाती है, भीम नानू गड़बड़ अष्टकोण पे आ जाए, उनकी मुलाकात है। शक्ति है ये। मेरे फादर का नाम गड़बड़ था, तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। अच्छा, तुम्हारे पिता का नाम गड़बड़ था? गड़बड़। कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़। हाँ, अब तो मुझे मिल गया। मेरे पिताजी का नाम क्या, मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे। तो उनको वेद को दिखाया, तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते, तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। अरे ठीक है, तो ठीक है। और तो मेरे पिताजी जी गए, तो वो जी गए, तो मैं आ गया दुनिया में। सही बात है। मैं आ गया दुनिया में। वो जब मैं बाहर था तो मैं परमेश्वर को मानते ही नहीं था कि मेरा भगवान कौन है। मैं बाहर था तो मुझे मालूम ही नहीं था मेरा भगवान कौन है। तो मैं जेल में आया तो मेरे गोविंद ने मेरा हाथ थाम लिया, मेरे कृष्णा ने, मेरे ठाकुर जी ने मेरा हाथ थाम लिया। बढ़िया। सुबह शाम यहाँ भजन सुनते हैं। हमारे जी राकेश भांगरे जी ने यहाँ पर एम्पलीफायर लगवा दिया मंदिर में, पहले नहीं था। हाँ। और उसमें पेरेंट लाइट लगवा दिए, तो डेली आपके भजन सुनते हम शाम में। क्या बात। आपकी डेली आरती सुनते गुरु जी 3 बजे से 6 बजे तक। हाँ। हाँ, डेली भजन सुनते। उस भजन में 2 कड़ियाँ में कभी गाना चाहता हूँ। हाँ। हाँ, गाओ। वो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, है। जो भी देना है दे दे मेरे वो सरकार। क्या बात। तेरी धूप से भी प्यार, तेरी छाँव से भी प्यार, जो भी देना है दे दे मेरे वो सरकार। वाह वाह, सुंदर, बढ़िया। मेरे घर के सामने आज तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के सामने आज तेरा मंदिर बन जाए। सामने होंगे तो जाना आना होगा, मेरे घर के सामने आज तेरा मंदिर बन जाए। सुंदर, वाह। बहुत बढ़िया। सच्चितम केशवम कृष्ण दामोदरम, सच्चितम केशवम अच्युतम। कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणम जानकी बंधनम, नाम नारायणम सुंदर। जानकी बंधनम। कौन वल्लभम। कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बिल्कुल। सच्चितम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणम जानकी बंधनम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। सच्चितम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणम जानकी बंधनम। जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया भीम भैया, बहुत सुंदर।
दोस्तों ये पावर है कथा की। जो लोग अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के बारे में जो है फलानी ढिकानी बातें करते हैं, जो लोग अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को जो है डिफेम करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में नेगेटिव चीजें चलाते हैं, वो देख लो, वो गौर से इस वीडियो को देख लो, गौर से इस कैदी का जो है भाषण सुन लो, गौर से इसकी बातों को सुन लो, ये क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार एक कैदी के अंदर इतने बदलाव आए कैसे। वो ऐसे आए क्योंकि यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर जो कैदी हैं, ये जो मतलब भगवत कथा सुनते हैं, जो मतलब जो है बाबा जी के भजन सुनते हैं, अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के भजन सुनते हैं, उसकी वजह से ये बदलाव है। मतलब भगवत गीता की कथा से इतने बदलाव हमारे देश में आते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को नीचे गिराने की पुरजोर जो है कोशिश करते हैं। अब मुझे बताइए, आपको ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे संत हैं या फिर ऐसे कथावाचक हैं, ऐसे कथावाचकों से क्या शिकायत हो सकती है, जो हजारों परिवारों को जो है एकजुट में करने के लिए वो आते हैं और जो है ऐसे हजारों लोगों को सही रास्ता दिखा चुके हैं। जो लोग गलत काम करके जेल तक पहुंच गए, उनको भी जो है सही रास्ते पर लाने का काम अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हैं ऐसे कुछ लोग जो कि अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के बारे में गलत बोलते हैं। कभी अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी पर कोई आरोप लगा दिया जाता है, कभी कोई आरोप लगा दिया जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये कितनी अच्छी और कितनी खुशी की बात है कि एक कैदी जो कि कोई ना कोई जो है अपराध करके जेल में आया होगा और आज उसके मुंह से भगवान की कथा सुनने का मौका मिल रहा है, भगवान के भजन सुनने का मौका मिल रहा है। तो जो ये जो परिवर्तन है क्यों आया? क्योंकि इसने भागवत कथा सुनी, इसने जो अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी हैं उनकी कथा सुनी। तो कितना बदलाव है। जब एक अपराधी अपनी मानसिकता बदलकर सही रास्ते पर आ सकता है, तो जो छोटे मोटे जो मतलब गलतियां करते हैं लोग, वो क्यों नहीं आ सकते? अगर पूरा देश भगवत गीता जो है सुनने लग जाए, कथा सुनने लग जाए या पढ़ने लग जाए, तो मैं मानता हूं काफी हद तक हमारे देश में जो क्राइम रेट है वो भी कम होंगे। और जो हमें जो है ये देखने को मिलता है कि भाई जो घर घर कलेश होते हैं, तो वो भी कम हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, आप सभी क्या कहना चाहते हो इस चीज को लेकर के जरूर बताना, और इस वीडियो को उन लोगों के पास जरूर पहुंचा देना जो लोग हमेशा अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भाई साहब अनिरुद्ध आचार्य तो जो है ढोंगी है, वो तो लोगों का पागल बना रहा है, उसे तो जो है पैसे से मतलब है। अरे भाई, इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं और क्या चाहते हो? अगर आपके घर में जो है कोई कैदी होता, मतलब आपके घर परिवार का व्यक्ति, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो कि अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को गलत बताते हैं, अगर उनके घर परिवार में से कोई अपराधी होता और वो जेल के अंदर होता, इस भाई की जगह वो व्यक्ति खड़ा होता और अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी की कथा सुनकर के वो सुधर गया, वो ऐसा बोलता, तो उन्हीं लोगों को कितनी खुशी होती। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुद जो है ये कहते अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन बात वही है ना, जब तक कोई जानेगा नहीं तो मानेगा नहीं, और जानने की कोशिश लोग करते नहीं है, बिना जाने कुछ भी किसी के बारे में बोल देते हैं। बाकी दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जय श्री राम, हर हर महादेव।